जब हम विकास की बात करते हैं तो उसकी असली कीमत क्या होती है? क्या ये मुमकिन है कि एक तरफ तरक्की हो रही हो और दूसरी तरफ कुछ लोग उसकी कीमत चुका रहे हों? आज हम झारखंड के पकरी बरवाड़िया कोयला खदान की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो इन्हीं सवालों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है। देखिए, ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहां जमीन का एक ही टुकड़ा दो बिल्कुल अलग अलग सच बयां करता है। एक सच है देश को ऊर्जा देने का बड़ा वादा, और दूसरा सच है उन लोगों का जो अपनी जमीन और पहचान खोने के डर के साथ जी रहे हैं। तो चलिए सीधे इस मामले की जड़ को समझते हैं। ये कहानी है झारखंड के हजारीबाग में चल रही एक बहुत बड़ी कोयला खनन परियोजना की, जिसे चला रही है एनटीपीसी। और ये कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है। इससे निकलने वाला कोयला देश के कई पावर प्लांट्स तक जाता है, उन्हें रोशन करता है। तो साफ है कि ये कोई आम लोकल खदान नहीं है। ये भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति की एक बहुत जरूरी कड़ी है। ये सिर्फ जमीन से कोयला निकालने की बात नहीं है। ये उन लाखों घरों, स्कूलों और अस्पतालों तक बिजली पहुंचाने की बात है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले सिक्के का एक पहलू देखना बहुत जरूरी है, और वो है विकास का पहलू। आखिर सरकार और एनटीपीसी के लिए ये परियोजना इतनी अहम क्यों है? देखिए, अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो इसके फायदे काफी साफ हैं। जब देश के पावर प्लांट्स को लगातार कोयला मिलता है तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होती है। इससे जो हजारों करोड़ का रेवेन्यू आता है, उसका इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने जैसे कामों में होता है। और हाँ, ये तो है ही कि जब इतनी बड़ी कोई परियोजना कहीं लगती है तो आसपास के इलाकों में डेवलपमेंट तो होता ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी है। जरा सोचिए, एक पारंपरिक कोयला खदान में भविष्य की टेक्नोलॉजी। इसी प्रोजेक्ट में भारत का पहला CO2 इंजेक्शन बोरवेल लगाया गया है। ये एक ऐसी तकनीक है जो कोयले से होने वाले कार्बन एमिशन को कम करने में मदद कर सकती है। तो मतलब ये सिर्फ कोयला निकालने की बात नहीं है, बल्कि उसे थोड़े साफ सुथरे तरीके से करने की एक कोशिश भी है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस सारी तरक्की और विकास की कीमत क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, ये कीमत चुका कौन रहा है? अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां जमीनी हकीकत है, जहां स्थानीय लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए ये विकास नहीं, ये विस्थापन है। उनकी शिकायत सिर्फ ये नहीं है कि उनकी जमीन चली गई, बल्कि उस तरीके से है जिसमें उन्हें लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। उनका साफ कहना है कि जो वादे किए गए थे वो वादे कभी पूरे हुए ही नहीं। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये लड़ाई सालों से बल्कि दशकों से चल रही है। जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तभी से विरोध के स्वर भी उठने लगे थे। इन सालों में अनगिनत धरने हुए, प्रदर्शन हुए और प्रशासन के साथ टकराव की स्थिति बनी रही। मामला इतना बढ़ा कि आखिरकार इसे अदालत तक पहुंचना ही पड़ा। और फिर साल 2025 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप किसी को भी बिना उचित मुआवजा दिए और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी जमीन से नहीं हटा सकते। ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, ये उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण थी जिन्हें लग रहा था कि उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा। तो आखिर ये टकराव इतना गहरा क्यों है? चलिए अब उन खास मुद्दों को एक एक करके समझते हैं जो इस पूरे संघर्ष की जड़ में हैं, जहां विकास के बड़े बड़े वादे और विस्थापन की कड़वी हकीकत आमने सामने आ जाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मुद्दा है पैसा। सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 20 से 24 लाख रुपए का मुआवजा ऑफर किया गया। अब सुनने में ये रकम बड़ी लग सकती है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तर्क है कि आज के बाजार भाव के हिसाब से ये रकम बहुत कम है। तो ये असहमति सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे गणित पर आधारित है। दूसरा बड़ा मुद्दा है नौकरियां। वादा किया गया था कि जिनकी जमीन जाएगी उनके परिवार को एक पक्की स्थायी नौकरी मिलेगी, एक स्थिर भविष्य मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या निकली? ज्यादातर लोगों को मिला अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम, जैसे ड्राइवर, गार्ड या मजदूर का। एक सुरक्षित भविष्य का सपना एक असुरक्षित वर्तमान में तब्दील हो गया। इसके अलावा भी कई और मांगे हैं। लोग चाहते हैं कि हर परिवार से एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने का वादा कानूनी तौर पर लागू हो। वो चाहते हैं कि कोयला ढुलाई के नियम साफ हों ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी न हो। ये सिर्फ मांगे नहीं हैं, ये एक सम्मानजनक भविष्य की शर्तें हैं। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाली एक बेहद जरूरी परियोजना,
और दूसरी तरफ एक ऐसा समुदाय जो अपने हक और अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन दो प्रतिस्पर्धी सच्चाइयों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां देश का विकास भी हो और किसी समुदाय को उसकी भारी कीमत भी ना चुकानी पड़े? ये कहानी इसी आधुनिक दुविधा का एक परफेक्ट उदाहरण है। पकरी बरवाडिया की कहानी हमें एक बहुत सीधा और ज़रूरी सबक सिखाती है। विकास का मतलब सिर्फ सड़कें बनाना, खदानें खोदना और बिजली पैदा करना नहीं होता। अगर उस विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी, उन्हें मिलने वाला उचित मुआवजा और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार शामिल नहीं है, तो वो विकास नहीं बल्कि एक नए संघर्ष को जन्म देता है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकास और समुदाय एक दूसरे के दुश्मन न बने, बल्कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ें? ये सवाल सिर्फ पकरी बरवाडिया का नहीं है, ये सवाल हम सबके भविष्य का है।